हेलो फ्रेंड्स, हम स्वागत करते हैं। आज हम स्पेशल वीडियो लेके आए हैं आप सभी का। ईवीएम को वीवीपैट से कैसे जोड़ें, पीठासीन अधिकारी मतदान कर्मियों हेतु निर्देश 2022 में। और एक सबसे अच्छी खबर है दोस्तों कि इस बार जो है केवल एक ग्रीन पेपर सील का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हर बार जो है दो ग्रीन पेपर सील का यूज़ करते थे, जिसमें ABCD वाली सील भी होती थी और उसमें जो है मतदान कर्मी या पीठासीन को बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन इस बार जो किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन पेपर सील का यूज़ करेंगे और वो भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं इसके बारे में। ये ऊपर रखेंगे इसको। अच्छा, बैलेट तो जो है बैलेट वीवीपैट से देखो पहले केवल कैंडिडेट देखो कितने हैं। उस समय मान लीजिए कोई खराब है, 5-6 उसी को बस मतदान समाप्त हो जाए। ये हमने आपकी सुविधा के लिए एक PDF बनाई है फ्रेंड्स, जो खास बिंदु हैं उनको रखा है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मतदान से एक दिन पहले जब हम केंद्र पर पहुंचेंगे तो वहाँ पे हमें सामग्री मिलेगी, हमें वो सामग्री चेक करनी होगी। सबसे पहले क्या देखेंगे उसमें, कंट्रोल यूनिट, हाँ जी, CU, हाँ जी, CU में क्या रहेगा, कैंडिडेट सेक्शन एडिट टैग से सील लगी हो, मतलब CU पे जो है कंट्रोल यूनिट पर टैग लगे हुए हों, कंट्रोल यूनिट नंबर एवं कैरिंग प्लास्टिक अटैची पर नंबर एक समान हो। जो हमें कंट्रोल यूनिट दी गई है उस पर जो अटैची है उस पर जो नंबर पड़ा होता है दोस्तों, और यूनिट जो नंबर है वो समान होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट में स्थापित बैटरी पूर्णतः संचालित हो। ये हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल यूनिट को जो है CU को हम ऑन करके देख लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह की हमें कंट्रोल यूनिट मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल यूनिट पर जो है टैग देख लेने हैं और उसके जो नंबर हैं वो देख लेने हैं कि सही हमें कंट्रोल यूनिट मिली है कि नहीं मिली है, और जो हमें सूटकेस है उस पर ऊपर जो नंबर पड़ा है वो सेम है कि नहीं है, ये सब देखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे बैलेट यूनिट की, कि बैलेट यूनिट में जो है मतपत्र, जो हमारे मतपत्र पर जो अलाइनमेंट है वो सही है। मतलब जो हमारे प्रत्याशी हैं क्षेत्र में, जो हमें क्षेत्र दिया गया है उसमें जो प्रत्याशी हैं कुल, वो उस पर चिन्हित हैं या नहीं है, उस पर जो ऊपर लिखा है या जो उनके चिन्ह लगे हुए हैं वो सब चीज़। दोनों किनारों जो किनारे हैं वो ड्रेस टैग से सील किए गए हैं, एड्रेस टैग से सील किए गए हैं कि नहीं। बैलेट यूनिट नंबर कैरिंग प्लास्टिक अटैची पर नंबर एक समान है कि नहीं, ये देखना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, एड्रेस टैग पर विधानसभा नंबर, नाम, मतदान केंद्र नंबर एवं मतदेय स्थल देखना है। बैलेट यूनिट को पहले से सभी प्रकार से विधित तैयार किया गया होगा, ये देख लेना है। उसके बाद हमें स्क्रीन के नीचे मतपत्र डिस्प्ले पैनल से सही ढंग से वो लगा है कि नहीं, वो देखना है। जितने उम्मीदवार हैं हमें हैं उतने उनके सामने नीली बटन, जो बटन है वो खुली है कि नहीं, सफ़ेद मार्क्स से ढके हैं कि नहीं, ये सब देखना है। बैलेट यूनिट के साथ जोड़ने वाली पहली बैलेट यूनिट के स्लाइड स्विच विंडो में 1 और या अगर 2 मिली है तो 2 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये चेक करना है। सामग्री लेते समय EVM व वीवीपैट का परीक्षण कदापि न करें। मॉक पोल से पहले EVM व वीवीपैट का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जाना चाहिए, इसका परीक्षण पहले हो चुका होता है फ्रेंड्स। हमें देख लेना है फ्रेंड्स कि जो बैलेट यूनिट है उस पर जो टैग लगे हैं वो कौन पर सही से लगे हैं कि नहीं, और जो हमारे प्रत्याशियों के जो क्रमांक हैं या प्रत्याशी जितने हैं हमारे उस विधानसभा या लोकसभा में संपूर्ण हैं कि नहीं। डोरी भी चेक कर लेनी है सही से लगी है कि नहीं लगी है दोस्तों। ठीक है, मतदान से एक दिन पहले जब हम मतदान स्थल पर पहुंचेंगे तो अंदर की व्यवस्था देखनी होगी। मतदान स्थल पर पहुंचकर ये देख लें कि पोलिंग स्टेशन पर किसी प्रकार की कोई प्रचार सामग्री नहीं लगी हो। वह स्थान नियत कर लें कि जहां
आपका मतदान अधिकारी प्रथम मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट रखी जाएगी। वोटिंग कंपार्टमेंट का स्थान ऐसे स्थान पर चुनें कि जहां से मतदान की गोपनीयता भंग ना हो। खिड़की और दरवाज़ों से दूर रखें। वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर हैलोजन व हाई वोल्टेज बल्ब आदि कदापि ना लगाएं। तो आपने सीटिंग प्लान करनी होगी और पीठासीन का एक कार्य रहेगा कि वो अपनी जो बेंच है, अपनी कुर्सी ऐसी जगह पर डालें कि वो अपने मतदान कर्मियों पर और जो मतदान करने आ रहे हैं उन पर नज़र रख सकें। हाँ जो बढ़िया बढ़िया यस। तो ये जो है बैलेट यूनिट जो है बी पैड से बी पैड का ताक है इसको भी जो है ऐसे रखिए वोटिंग के वक्त में इसको ये रहा इसका 12 ये इसका टॉप का करो। हाँ टॉप ऊपर रहेगा। रेड में रेड है और ब्लैक में ब्लैक। यार सुबह 5:30 बजे हाथ चल भी जाएंगे नहीं उस टाइम चल जाएंगे, कोई नहीं, सब चलेगा, दिमाग भी चलेगा। 5:30 रेड में रेड होगा तो 4 बजे चलोगे। ब्लैक में ब्लैक हो गया, ठीक है, बंद हो गया। वेरी गुड। ये हो गया। इसकी लीड है कंट्रोल यूनिट में लगा दो। इसको कंट्रोल यूनिट में लगाएंगे, वीवीपैट को। रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक। देखिए टॉप ऊपर रखेंगे और ऐसे मोड में करके ब्लैक में ब्लैक, रेड में रेड। वेरी गुड। चालू रखना है, वैसा करना ये भी बहुत ध्यान है सर जोड़ने से पहले इसको ऑन करना होगा। ये जुड़ गया, चलो हाँ ये तो हो गया, ऊपर जाएगा। इसे खड़ा कर देंगे मैंने। यथासंभव मतदाताओं के आने व बाहर जाने का रास्ता अलग अलग हो। मतदाताओं को अंदर आने व बाहर जाने में सुगमता हो। बैलेट यूनिट वीवीपैट से कंट्रोल यूनिट जोड़ने वाली लीड रास्ते में ना हो। मतदान अभिकर्ताओं, जिन्हें एजेंट कहते हैं, के बैठने की व्यवस्था का इस प्रकार की जाए कि वह मतदान कक्ष के अंदर प्रवेश वाले मतदाता की पहचान आसानी से कर सके, लेकिन वे मतदाता को वोट देते हुए नहीं देख सकें। जिन पोलिंग स्टेशन पर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की जानी हो, वहां पर वीडियोग्राफी के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मतदान एजेंट होते हैं, एजेंटों को कक्ष के बाहर ही रखें। प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्रों की बुकलेट जो पीले रंग की है, उसमें सभी प्रकार के भरे जाने वाले प्रपत्र एक साथ बाइंड करके रख लें और उनका भलीभांति से अध्ययन कर लें तथा प्रारंभिक सूचना जो भरी जा सकती हों उन्हें भर लें। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों का ज्ञान हो जाएगा तथा मतदान करने की संपूर्ण प्रक्रिया एवं इस दौरान भरे जाने वाले समस्त प्रपत्रों का ज्ञान भी हो जाएगा। मतदेय स्थल के बाहर की व्यवस्था। अमुक पोलिंग स्टेशन पर किस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना है, उसे संबंधित नोटिस लगाना। बाकी बात करेंगे, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची लगानी होगी बाहर। एक कार्डबोर्ड पर ईवीएम की बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट का नमूना लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड, कि किस तरह वोट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदाताओं के खड़े होने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना होगा और उस पर हमें लगाना होगा कि एक तरफ फीमेल और एक तरफ मेल। पुरुष और महिलाओं के लिए हमें कागज़ की जो तख्ती मिलेगी उस पर गोंद से पेज मिलेगा, उसे चिपका के लगाना होगा बाहर की तरफ। उपलब्ध स्थान के आधार पर महिला पुरुष के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था करनी होगी। मतदान स्थल के आसपास कानून व्यवस्था। 500 मीटर की परिधि में वाहनों एवं सेलुलर फ़ोन का उपयोग नहीं करना होगा। 100 मीटर की परिधि में केवल मतदाता, मतदान कर्मी एवं पोलिंग एजेंट तथा सुरक्षा कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। 200 मीटर की परिधि में कोई भी पोस्टर या बैनर या बक्सा या बस्ता नहीं लगाया जाएगा। पोलिंग स्थल की सुरक्षा। पोलिंग स्थल या पोलिंग स्टेशन के अंदर शस्त्रधारी व्यक्ति का जाना वर्जित है। केवल Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति जो या
तो मतदाता हो या प्रत्याशी हो, उसके लिए सादा कपड़ों में एक सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र पर जा सकता है, जहां पर सीपीएफ पैरामिलिट्री के जवान तैनात होंगे। वे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पर खड़े होकर सुरक्षा व्यवस्था की एवं निर्वाचन की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। जहां पर नॉन सीपीएफ जवान तैनात होंगे, वे पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की पंक्ति को व्यवस्थित करेंगे तथा दरवाजे पर खड़े नहीं होंगे। मतदान के दिन मतदान अभिकर्ता मतलब जो एजेंट होंगे, उनके लिए नियुक्ति पत्र या नियुक्ति देना। प्रारूप 10 पर प्रत्याशी द्वारा नियुक्त अभिकर्ता के हस्ताक्षर अपने सामने कराएं। जांच लें कि उपयुक्त अभिकर्ता उसी मतदेय स्थल के लिए नियुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से मिलान करना होगा आपको। उसी पोलिंग स्टेशन का मतदाता हो जो आप एजेंट बनाएंगे, नियुक्त करेंगे। वैध मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक धारक हो। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतदान अभिकर्ता नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा समुचित पहचान के उपरांत ही प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मतदान अभिकर्ता अपने साथ मतदाता सूची मतदान केंद्र के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन मतदाता सूची मतदान की समाप्ति तक केंद्र के बाहर नहीं ले जा सकेंगे तथा किसी प्रकार की कोई पर्ची मतदाता क्रमांक लिखकर बाहर नहीं भेजेंगे। मतदान अभिकर्ता का एक रिलीव एजेंट हो सकता है, परंतु पोलिंग स्टेशन पर एक समय में केवल एक ही एजेंट उपस्थित होगा। मतदान अभिकर्ता अपराह्न 3 बजे के बाद रिलीव नहीं होंगे अथवा मतदान स्थल से बाहर नहीं जा सकेंगे। फर्जी मतदाता को मतदान अभिकर्ता द्वारा पीठासीन के पास निर्धारित 2 रुपये जमा करके चुनौती दी जा सकती है। कोई भी राज्य कर्मचारी अथवा अर्ध सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी मतदान एजेंट नहीं होंगे। अभिकर्ता को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र तथा ईपिक को बेच के रूप में लगाना होगा। मतदान अभिकर्ता के बैठने की व्यवस्था मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी के लिए, मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों के प्रत्याशी के लिए, दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के वे प्रत्याशी जिन्हें चुनाव क्षेत्र में अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति दी गई हो। अब दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको मतदान कक्ष के अंदर कौन व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। तो बात करेंगे मतदाता, उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, एजेंट। प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान अभिकर्ता, उसका एक एजेंट। निर्वाचन आयोग द्वारा पदाधिकृत व्यक्ति, प्रेषक, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, वो तो आते ही रहेंगे बीच बीच में। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन के साथ गोद वाला बच्चा, अंधे या दिव्यांग निर्वाचक का साथी, Z+ सुरक्षा प्राप्त निर्वाचक उम्मीदवार के साथ सादे ड्रेस एवं छोटे शस्त्र के साथ सुरक्षाकर्मी। हम आपको बताना चाहेंगे कहीं कहीं पर क्या है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाते हैं। ये तो माइक्रो ऑब्जर्वर कौन होते हैं? आपके मतदान केंद्र पर भी माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रो ऑब्जर्वर सीधे सामान्य निर्वाचन प्रक्षेप के निरंतर एवं दिशा निर्देशों में कार्य करते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर केवल मतदान के संचालन एवं क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। वे किसी पोलिंग पार्टी के सदस्य नहीं होंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान कक्ष के अंदर बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए। माइक्रो ऑब्जर्वर फोटो पास या पहचान पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। मतदान के पश्चात माइक्रो ऑब्जर्वर जनरल ऑब्जर्वर को मतदान की सूचना निर्धारित प्रारूप पर देंगे। हम आपको बताना चाहेंगे मीडिया के व्यक्ति के विषय में कि मीडिया के व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मतदान स्थल के अंदर। तो जिन मीडिया के व्यक्तियों को चुनाव आयोग द्वारा प्रवेश पास दिया गया है वो प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे मीडिया के व्यक्ति जिनको उस विधानसभा क्षेत्र जिले का पास दिया गया हो वो प्रवेश कर सकते हैं। मीडिया के व्यक्ति द्वारा वोट डालते हुए मतदाता का फ़ोटो लेना वर्जित है। जिसके पास चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया पास नहीं होंगे वे पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते, बल्कि वे केवल बाहर मतदाताओं की लाइन का फ़ोटो ले सकते हैं।
मतदान अधिकारी प्रथम के कार्य बताएंगे दोस्तों अब हम। हाँ जी, जो मतदान अधिकारी प्रथम है उसके कार्य बहुत खास हो जाते हैं। मतदान अधिकारी प्रथम को हम P1 भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके कार्य जो हैं, मतदाता की पहचान करना, चिन्हित मतदाता सूची में प्रविष्ट अंकित करना, ASD एब्सेंट शिफ्ट डेथ सूची पर विशेष ध्यान देना, चिन्हित मतदाता सूची में PB पोस्टल बैलेट के अलावा कोई अन्य चिन्ह अंकित नहीं होगा। निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट का प्रभावी होगा, जो प्रभावी होगा ये P1 जो होगा, जो निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट है इसका प्रभारी नियुक्त किया जाता है इसको। और अगर बाई चांस पीठासीन को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसमें P1 उनकी हेल्प करेंगे। निर्वाचन की पहचान करेगा तथा फोटो युक्त मतदाता सूची में वोट डालने वाले पुरुष महिला के नाम के विवरण पर लाल स्याही से रेखांकित कर देगा तथा महिला मतदाता की स्थिति में विवरण बॉक्स में मतदाता क्रमांक को लाल स्याही से गोल कर देगा। P1 का कार्य बहुत खास हो जाता है दोस्तों। तो P1 जो है नामावली जो वोटर लिस्ट है उसमें उसको देखना क्या है, जब वोटिंग करेंगे कि एक साइड वो लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे वो पुरुष, एक तरफ लिख लेंगे महिला, या एक वो निकलवा लेंगे। आजकल तो क्या करते हैं, एक सादे पेज पर नंबर डाल लेते हैं, 100 के नंबर होते हैं, और वो उस नंबर में अगर एक साइड पुरुष रहते हैं एक तरफ महिला रहती हैं, और उसमें वो काटते जाते हैं 1 2 3 ऐसे हैं, तो उससे काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आती। वो फॉर्मेट निकलवा के वो काउंट करनी होती है ना, पुरुषों और महिलाओं की संख्या और कुल मतदाताओं की। ये कार्य P1 का ही कार्य होता है। उन्हें पुरुष बताने होते हैं कितने पढ़ चुके हैं वोट, महिला बतानी होती हैं और टोटल बताने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब करना क्या होगा, जो मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र है इसके अतिरिक्त वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र भी जो P1 को देखने होंगे, जिससे वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें होगा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फ़ोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाक खानों द्वारा जारी किए गए फ़ोटो पास युक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रमिक मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद और विधायकों विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड। तो दोस्तों कुल 11 जो हैं हमारे पास, P1 के पास 11 तरह के कागजात वो चेक कर सकते हैं। मतलब मतदाता पे 11 में से कोई एक भी कागजात होगा तो वो उन्हें वोट डालने के लिए आगे भेज सकता है। अब जो वो जब मतदान कर्मी P1 मतदाता को आगे बढ़ाएगा उनकी पहचान करने के बाद और अपनी जो वोटर लिस्ट पर निशान लगाने के बाद, वो फिर जो पहुंचेंगे वो P2 के पास पहुंचेंगे। हाँ जी, P2 में अक्सर महिलाएं बनाई जाती हैं। तो P2 के पास एक रजिस्टर होगा प्रारूप 17 के, उसमें जो है उसको मतदाता रजिस्टर भी कहते हैं। ऊपर संसदीय और निर्वाचन क्षेत्र पड़ा होगा, लोकसभा राज्यसभा संघ क्षेत्रों की विधानसभा के उसका क्रमांक पड़ा होगा, मतदान केंद्र का संख्या और नाम पड़ा होगा, निर्वाचन नामावली के भाग पड़े होंगे। उसमें क्या होगा, उसमें एंट्री करनी होगी, जैसे कि निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का क्रमांक भरना होगा, फिर पहचान पत्र जो दिया है वो भरना होगा, उसके अंगूठे के निशान या पूरा नाम लिखाना होगा। टिप्पणी तो कोई खास नहीं होती दोस्तों, ठीक है। जैसे कि निर्वाचन नामावली में निर्वाचन का क्रमांक 110 है, वो अपना आधार कार्ड लाएं तो उसके आधार कार्ड के अंतिम 4, हाँ जी, अंतिम 4 जो अक्षर हैं वो लिखने होंगे, वर्ड संख्या लिखनी होगी, नंबर, आधार कार्ड के अंतिम 4 नंबर लिखने होंगे, या पैन कार्ड के, या जो भी वो लेके आएंगे आपके पास 11 जो हमने 11 कागजात बताए उनमें से कोई एक लेके आएंगे और उसके बाकी 4 नंबर लिखने होंगे और बाकी उनके अंगूठे का जो साइन लेना होगा या उनसे जो है नाम लिखाना होगा। ये P2 का कार्य होगा। आगे चलते हैं। मतदाता पर्ची का जो है मतदाताओं के रजिस्टर के
स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचन की क्रम संख्या और निर्वाचन नामावली में यथास्थित निर्वाचन की क्रम संख्या ये बहुत ध्यान से देखनी होगी। मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर हो जाएंगे उस पर। मतदान अधिकारी तृतीय, मतदाता पर्ची को सुरक्षित रखेंगे। जो छोटी छोटी पर्चियाँ होंगी उन्हें सुरक्षित रख लिया जाएगा और उन्हें बाद में क्या एक लिफाफे में भर के रख लेंगे। ठीक है, जब वो चुनाव ख़त्म हो जाएगा 6 बजे के बाद। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा जो P3 होगा, इसको मतदान अधिकारी 3 भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पीठासीन अधिकारी उसके समीप बैठेगा, मतदाता से पर्ची लेगा और कंट्रोल यूनिट का जो बैलेट है उसके बटन को दबाकर मतदाता को मतदान करने को मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट में मनपसंद उम्मीदवार के नाम के सामने वाली नीली बटन दबाकर वोट डालने के लिए कहेगा। उपयुक्त विधि से वोटिंग प्रक्रिया जारी होगी। प्रत्येक घंटे पर डाले गए वोटों का मिलान मतदाता रजिस्टर एवं कंट्रोल यूनिट की टोटल बटन दबाकर करते रहें, क्योंकि इसकी जानकारी समय समय पर अधिकारियों को देनी पड़ती है। पीठासीन अधिकारी की डायरी उपबंध 14 में भी प्रत्येक 2 घंटे पर डाले गए मतों की संख्या को अंकित करें। मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन का काला कैप बंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर निगाह रखें। यदि किसी की लापरवाही से क्लोज बटन दब गया तो दूसरी ईवीएम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और मतदान अधिकारी को ही मतदान अधिकारी जो तृतीय होता है, तीसरा P3 होता है, उसी को साईं भी दे दीजिएगा। तो अमिट जो साईं है वो तर्जनी उंगली पर, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाता रहेगा और बटन दबाता रहेगा। पीठासीन के द्वारा की गई कुछ घोषणाएं हैं ये। ठीक है, जो कार्रवाई की जाती हैं। मतदान के प्रारंभ एवं अंत में घोषणाएं करनी होंगी पीठासीन को। ठीक है, और अपनी डायरी में भी लिखना होगा। मतदान के प्रारंभ में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता के बारे में लोक प्रशासन अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंध को पढ़ना है, उस अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेन लिपि में डंबी बैलेट सीट कंपार्टमेंट में ले जाने की अनुमति दी गई हो तो वह वापस हुई है कि नहीं हुई है। मतपत्र लेखा तैयार करना, जिसे 17 ग कहते हैं। पीठासीन की डायरी भरना, उपबंध 14। 17 क रजिस्टर के अंतिम क्रमांक के नीचे लाइन खींचकर मतदाता क्रमांक प्रमाणित करना एवं एजेंट के हस्ताक्षर कराना, ये सभी कार्य पीठासीन के होंगे। अब आने वाली कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियां। चैलेंज वोट, हाँ जी, चैलेंज वोट किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मतदान के दौरान किसी मतदाता की पहचान के बारे में किसी एजेंट द्वारा यदि यह चैलेंज किया गया हो कि उपयुक्त व्यक्ति यह नहीं है जिसके नाम पर वोट डालने आया है, इस स्थिति को चैलेंज वोट कहते हैं। किसी भी एजेंट के चैलेंज बिना 2 रुपये शुल्क जमा किए स्वीकार न करें। धनराशि जमा करने पर रसीद प्राबंध 8 दें। प्रारूप 14 में ऐसे चैलेंज मतों का रिकॉर्ड रखें। चैलेंज सही सिद्ध होने पर लिखित शिकायत उपबंध 9 के साथ मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर दें तथा फीस वापस करके चैलेंजकर्ता से प्राप्ति के हस्ताक्षर करा लें। यदि मतदाता सही सिद्ध हो तो फीस जब्त कर लें तथा मतदाता को ईवीएम में वोट डालने की अनुमति दें। तो दोस्तों ये चैलेंज होता है। चैलेंज वोट वो होती हैं जिसे चैलेंज करता है कौन, जो एजेंट होता है। उसके बाद आता है टेंडर। टेंडर वोट किसे कहते हैं? ये टेंडर वोट की परिस्थिति जाए तो क्या करेंगे, यदि कोई मतदाता वोट डालने के लिए आता है तथा मतदान अधिकारी P1 प्रथम के द्वारा उसे वास्तविक वोटर पाया जाता है परंतु उसका वोट पहले ही पड़ चुका हो तो ऐसे वोटर को टेंडर मत दिया जाएगा, उसका वोट ईवीएम में नहीं पड़ेगा। ऐसे मतपत्रों का रिकॉर्ड 17 ख में रखा जाएगा तथा टेंडर मतपत्र एवं सूची अलग से इस हेतु दिए गए लिफाफे में रखी जाएगी। टेंडर मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी निवेदित मतपत्र अपने साथ हाथ से लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे और जो उन्हें बैलेट पेपर दिया जाएगा सबसे अंतिम वाला बैलेट पेपर दिया जाएगा। लगभग 20 या 25 बैलेट पेपर मिलते हैं तो उसमें सबसे अंतिम वाला बैलेट पेपर दिया जाएगा और उसका क्रमांक भी नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद आता है अंधे या दिव्यांग मतदाताओं के लिए कुछ दिक्कतें आती है उसमें।
अंधे या दिव्यांग मतदाता को एक साथी के माध्यम से वोट डालने का अधिकार है। उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए जो उनके साथ आया है वोट डालने के लिए। जो अंधे या दिव्यांग हैं उपयुक्त साथी से घोषणा पत्र भरवा लेंगे और ऐसे मतदाताओं का रिकॉर्ड 14 के में रखा जाएगा। दोस्तों फ्रेंड्स, जब हम ईवीएम और सीयूओ और वीवीपैट को जोड़ लेंगे उसके बाद हम मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल के बारे में बता दें, मॉक पोल क्या होता है। मॉक पोल मतदान के निर्धारित समय से 7 बजे जो मतदान शुरू होगा उससे 1.5 घंटे पहले प्रारंभ किया जाना चाहिए। मतदान अभिकर्ताओं जो एजेंट होते हैं को पूर्व से ही इसकी सूचना दे देनी अनिवार्य है। मॉक पोल के समय कम से कम 2 अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता होने चाहिए। यदि मतदान अभिकर्ता समय पर नहीं आते तो 15 मिनट पीठासीन अधिकारी इंतजार करेंगे। तत्पश्चात एक मतदान अभिकर्ता के होने पर या कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित ना होने पर भी मॉक पोल की कार्रवाई शुरू कर दें। तो फ्रेंड, सुबह ही आपको 5:30 के आसपास मॉक पोल करना शुरू कर दें, चाहे कोई एजेंट आए या ना आए, ठीक है, क्योंकि इसमें से 50 पर्चियाँ निकालनी होगी आपको, तो काफ़ी टाइम लगता है और मशीन भी काफ़ी टाइम तक प्रोसेस करती रहती है। तो 5:30 से शुरू कर दें मॉक पोल, कोई आए ना आए, बाकी बाद में उनसे साइन करा लेंगे जब एजेंट आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ईवीएम वीवीपैट कनेक्शन के समय सीयू का जो बटन है, कंट्रोल यूनिट का बटन ऑफ होना ज़रूरी है। वोटिंग कंपार्टमेंट में बीयू बैलेट यूनिट को दाहिने राइट साइड में, वीवीपैट को बाईं लेफ्ट साइड में रखते हैं। सीयू को मतदान अधिकारी तृतीय की टेबल पर रखते हैं। बीयू वे वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखकर बीयू की केबल वीवीपैट को कनेक्ट करें। वीवीपैट की केबल सीयू से कनेक्ट करें। केबल कनेक्ट करते समय प्लग एवं सॉकेट के कलर कोड लाल के साथ लाल और काले से काला मिलाकर जोड़ें। सभी कनेक्शन होने के बाद वीवीपैट के पीछे के काले कलर के पेपर नाब को वर्टिकल सीधा कर वर्किंग मोड में लाएं। एक ऐसा बटन सा होता है, उसे सीधा कर लें वीवीपैट में। जब तक वो सीधा नहीं होगा तो वो एरर दिखाता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वीवीपैट के बॉक्स में कोई पर्ची ना होने की पुष्टि मतदान अभिकर्ता जो है एजेंट, उनको वीवीपैट खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाते हुए करें। सभी कनेक्शन सही होने पर सीयू का पावर मॉक पोल हेतु ऑन कर दें। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले का समय नोट कर लें तथा वास्तविक समय यदि अलग हो तो पीठासीन अधिकारी की डायरी में अपनी दर्ज कर लें। लिंक पर एरर आने पर मशीन का स्विच ऑफ कर पुनः कनेक्शन चेक करें। काफ़ी बार देखा है कि मशीन जोड़ देते हैं और जो मशीन को ऑन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें एरर दिखाता है। तो उसमें कंफ्यूज या घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एरर दिखाता है तो कोई नहीं, लिंक पर एरर आने पर मशीन का जो स्विच है उसे आप फिर से बंद कर दें, ठीक है, फिर बंद कर दें, फिर से खोल कर देखें, वो सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट ऑफ होने पर मशीन सेल्फ डिग्नोस्टिक टेस्ट करती है और 7 पर्चियाँ निकाल कर ड्राफ्ट में गिराती है, बॉक्स में गिराती है। मॉक पोल के दौरान यदि माइक्रो ऑब्जर्वर सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो मॉक पोल के निरीक्षण हेतु रहेंगे तथा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान एक मतदान अधिकारी भी रहेगा। मॉक पोल प्रारंभ करें। मॉक पोल के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी के नोटा सहित बराबर वोट डालें। न्यूनतम 50 वोटों से मॉक पोल कराएं। पोलिंग एजेंट की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी वोट डालकर मॉक पोल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मॉक पोल का एक मतलब होता है कि हमने जो हमारे 16 बटन हैं वो सही से सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस ये चेक करना होता है। तो सभी बटन दबा दें, 1 2 1 2। वीवीपैट का बैलेट कंपार्टमेंट खोलकर ड्रॉप बॉक्स उसकी सभी पर्चियाँ निकालें। उन्हें अभ्यर्थीवार प्रत्येक अलग अलग गिनती कर लें और इस परिणाम को सीयू के परिणाम से मिला कर रखें। इस समय टेस्ट पर्चियाँ 7 अलग रखें जो कोरी होती हैं, उनकी गणना नहीं होगी। सीयू के
क्लियर बटन दबाकर मॉक पोल को क्लियर करें तथा टोटल बटन दबाकर सुनिश्चित कर लें कि मशीन में कोई वोट दर्ज नहीं है। इसका टोटल 0 है, क्योंकि मॉक पोल के बाद हमें क्या करना होगा फ्रेंड, CRC करना होगा। CRC करें, CRC के बाद फिर मतदान शुरू हो जाएगा। आगे बात करें, वीवीपैट की पर्चियों के पीछे वाले भाग पर मॉक पोल स्लिप की रबर मोहर लगाकर काला रंग के मोटे लिफाफे में रखकर सील करें। लिफाफे पर पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करें। जो 50 पर्चियाँ निकलेंगी दोस्तों मॉक पोल की, उन्हें निकाल कर एक बड़ा सा काला जो होगा लिफाफा होगा उसमें डाल दें। लिफाफे पर पूर्ण विवरण अंकित कर दें कि ये कहाँ पर हैं, कौन से, और उसको प्लास्टिक बॉक्स में रख दें। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद CU को स्विच ऑफ कर CU के रिजल्ट सेक्शन में स्पेशल टैग एवं ग्रीन पेपर सील लगाएं तथा एड्रेस टैग एवं ट्रिपल सील A-B से CU को रिजल्ट सेक्शन सील करें। इसमें दिखाया गया है मॉक पोल के बाद ग्रीन पेपर सील का उपयोग कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीवीपैट की ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियाँ निकाल लें। खाली ड्रॉप बॉक्स एजेंटों को दिखाते हुए ड्रॉप बॉक्स के दरवाजे को एड्रेस टैग से सील कर दें। इसके उपरांत क्या करना है आपको, मेन है जो हमारा कंट्रोल यूनिट, हाँ जी, जो कंट्रोल यूनिट को सील करनी होती है वो थोड़ा खास हो जाता है, उसमें बताएंगे आपको। CU को स्विच ऑफ कर लें, हाँ जी, क्योंकि हम उसे सील कर रहे हैं तो स्विच ऑफ करके ही सील करेंगे ना। रिजल्ट सेक्शन के भीतरी हिस्से को ग्रीन पेपर सील से सील करें। इस पर अपने तथा एजेंटों के हस्ताक्षर कर लें। जो पीठासीन है उनके हस्ताक्षर और जो एजेंट है उनके हस्ताक्षर इस पे होने ज़रूरी हैं। और इस बार तो जो है पेपर सील एक ही रह गई है, तो बहुत आसान हो गया है पेपर सील लगाना भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी कंट्रोल यूनिट है, CU है, और पेपर सील बहुत आसान हो गई है। मतदान के दिन मॉक पोल के बाद वास्तविक पोल के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा वो सील की जाएगी। मतदान के दिन मॉक पोल के बाद और वास्तविक पोल के पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील को CU के रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए नियम अनुसार किया जाएगा। ये जो क्रिया होगी पेपर सील होगी, ये CRC करने के बाद होगी, मतलब बिल्कुल साफ़ करने के बाद उसको सील कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें दिया भी गया है CU के इनर डोज के विंडो में दिए गए साल्ट में संशोधित ग्रीन पेपर सील को फिक्स करने के लिए इनर डोज को विंडो में ग्रीन पेपर सील इस तरह से डाला जाएगा कि सील के सफ़ेद हिस्से पर हरे रंग का निशान बटन के ऊपर और लाल रंग का निशान बटन के नीचे हो। सिर्फ 2 ही निशान होंगे दोस्तों। अब जो हरा रंग होगा वो ऊपर होगा और जो लाल रंग होगा दोस्तों वो सील में नीचे होगा। ठीक है, इसके उपरांत जो टैग लगाया जाएगा वो भी बताना चाहेंगे हम आपको। पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन सील के एक किनारे वाले पेपर को हटाएगा और B किनारे वाले रिजल्ट सेक्शन के आउटर दरवाजे पर चिपकाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील B के किनारे से वैक्स पेपर को हटा दिया जाएगा और B किनारे को संशोधित ग्रीन पेपर सील के अतिरिक्त A किनारे के ऊपर इस तरह चिपकाया जाएगा कि सीरियल नंबर मोहर के शीर्ष पर दिखाई दे तथा ग्रीन पेपर सील को फिक्स रखने के लिए आउटर पेपर स्ट्रिप सील का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, एक ही पेपर सील आ रही है, तो आपको रखना क्या है, बस वो ध्यान रखना है जो उस पर क्रमांक पड़ा है, नंबर पड़ा है, वो ऊपर आना चाहिए और बस, और ऊपर आना चाहिए। उसी पर आपके साइन होने, या आपकी पार्टी के जो सदस्य हैं उनके साइन हो जाएंगे और जो एजेंट है उसके साइन हो जाएंगे। बस वो नंबर ऊपर आना चाहिए, ये मेन होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें। पीठासीन द्वारा संशोधित ग्रीन पेपर सील B के किनारे से वैस पेपर को हटा देंगे और उसको उस पर चिपका देंगे। पीठासीन द्वारा ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर किया जाएगा तथा ग्रीन पेपर सील पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। वास्तविक मतदान CU की सीलिंग व मतदान का कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या करेंगे, हम रिजल्ट सेक्शन के क्लोज बटन वाले हिस्से को स्पेशल टैग से सील कर देंगे। अब हमने क्या होगा, जो हमारा उसके बराबर में जो हिस्सा होता है उसे क्या करेंगे, उसे हम सील करेंगे। ठीक है फ्रेंड, टैग लगा देंगे। टैग इस तरह का होता है, वो बांध देंगे, यहाँ से बांध देंगे कोने से उसको।
ठीक है, और उस पर अपने साइन करेंगे जो भी साइन होंगे, और स्पेशल जो टैग है, क्रम संख्या है, वो सब नोट कर लेंगे उसकी अपनी डायरी में, और उसको क्लोज बटन स्पेशल टैग में खांचे में ठीक से लगा देंगे। ये देखो, ये रहा रिजल्ट सेशन के बाहरी कवर को एड्रेस टैग से सील कर देंगे। ये फ्रेंड्स दिखा रहना चाहेंगे हम आपको, ये इस तरह का ये यहाँ पे बटन रहेगा, ये इसमें सील लगा देंगे, सील तो लगी रहेगी ऊपर, और ये क्रमांक है ये नोट कर लेंगे, और जो टैग है वो टैग ऐसे इसमें लगा के उसे बिल्कुल फिक्स कर देंगे, और टैग नंबर लिख लेंगे अपनी डायरी में। ये देखो फ्रेंड्स, ये रहा स्पेशल टैग हो गई, ये इस तरह की स्पेशल टैग हो गई है, ये बटन के ऊपर रहते हैं, और ये इसको यहाँ पे ना यहाँ पे बांध देंगे, ये बांधने के बाद और उस टैग को इसके अंदर रख देंगे यहीं पर, ठीक है। और देखो हम दिखाना चाहेंगे आपको जो पेपर सील होगी बहुत आसान हो गई, देखो ये भी पेपर सील, अब तो बस इसको मोड़ेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, क्रमांक आ जाएगा, वरना पहले तो बहुत दिक्कत आती थी सील लगाने में भी। देखो ये रही कितनी आसान होगी ये दोस्तों सील। हाँ, इसको दबाएंगे, इसके ऊपर दबाएंगे, बस यहाँ पे टैग लगा देंगे और यहाँ जोड़ देंगे। बहुत आसान कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने वैसे। और ये टैग हो गए हैं देखो। हाँ, और बाहर फिर हमें बाहर भी तो टैग लगाना होता है ना, जब इसको बंद कर देंगे देखो ये टैग लगाने होते हैं इस तरह के। यहाँ पे इसको जब ब्रास सील से जब लाख से बंद करेंगे, वो लाख से यहीं पे इस पर वो लगा देंगे, टैग लगा देंगे। इसको बंद करने के बाद एक बाहर भी टैग लगाया जाता है फ्रेंड्स। ये हो गया। फिर इसने दिखाया वास्तविक जो मतदान है वो 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा, ये आपको पता ही है। और मॉक पोल के पश्चात 7 बजे प्रत्येक दशा में मतदान शुरू कर देना चाहिए। और वहाँ पे एजेंट हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब कोई आया नहीं, हमने शाम कहा था, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मतदान है वो लेट नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। कंट्रोल यूनिट तक ग्रीन पेपर सील का जो क्रमांक है वो नोट करके रख लेंगे अपने पास। और ईवीएम के संबंध में यदि कोई मदद मांगता है तो उसे कोड बोर्ड से समझाएंगे। पीठासीन अधिकारी अन्य मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान के दौरान न जाएं। अगर खराब हो रहे हैं, कुछ खराब स्थिति है या शिकायत है, उसका संदेह होने पर ही जाएं। मतदान की प्रक्रिया, प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर से पूर्व पोलिंग ऑफिसर प्रथम पीठासीन अधिकारी के साथ कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच करेगा। 17 AM साइन से लिखेगा कि कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया है और वो शून्य है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद लगातार अपने विवेक के अनुसार मतदान कराते रहें। कोई ये नहीं पूछेगा कैसे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होना चाहिए अपने विवेक के अनुसार। मतदान की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और बीच बीच में जो है वो आपको टोटल का बटन दबा के कंट्रोल यूनिट से देखना होता है कि आपके कितने वोट पड़ चुके हैं मशीन में, और जो 17 का रजिस्टर होता है उसमें भी देख लिया होता है कितने पड़े हैं, वो दोनों मैच होने चाहिए। और पुरुष महिला पूछी जाती हैं तो आप जो P1 है उससे पुरुष और महिला और टोटल पूछ सकते हैं। तो 3 जगह हम अपने आप को काउंट कर सकते हैं जो हमने वोट करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये दिया भी गया है, देखो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है ये। 17 में साइन लगाएंगे, मतदान कंट्रोल यूनिट बटन दबाते हुए बत्ती जलने की आवाज़ आएगी, लाल बत्ती। जब रेडी होगी तो हरी बत्ती जल जाएगी। उम्मीदवार के जो आगे नाम है उसका बटन दबाना है, ऐसे करना है। वीवीपैट स्क्रीन की लाइट जलेगी और जो पर्ची है वो 7 सेकंड तक दिखेगी, ये आपको बताना है। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, कि पर्ची देखते रहें और वहाँ पर लगातार भीड़ इकट्ठी होती रहे। मतदान की प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड, ये आप पढ़ लीजिएगा। मतदान के दौरान बीच बीच में टोटल बटन दबाकर टोटल देखे गए 17 में दर्ज प्रविष्टि में मिलान करते रहें हर घंटे के बाद। प्रत्येक 2 घंटे पे मतदान की स्थिति जाननी होती है ना सेक्टर मजिस्ट्रेट को, उसको अवगत कराते रहें फ़ोन से। मतदान समाप्ति का कोई खास है दोस्तों, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सॉरी, मतदान समाप्ति पर, मतदान समाप्त होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर कुल पड़े मतों की संख्या के बारे में आश्वस्त हो लें। तत्पश्चात काला कैप खोलकर क्लोज बटन दबाएं, पीछे पावर स्विच को ऑफ कर दें। हाँ जी, जब आप क्लोज बटन दबा देंगे तो मशीन क्लोज हो जाएगी CU, और आपको पीछे जो पावर है उसे ऑफ कर देनी है। और वीवीपैट की बैटरी निकाल लें, कहीं पर निकालने के लिए बोलते हैं, कहीं पर नहीं निकालने के लिए बोलते हैं। वो आप जिस क्षेत्र से हैं वो वहाँ वीवीपैट की बैटरी निकलवा रहे हैं कि नहीं निकलवा रहे, वो आपको देखना होगा। वो तो बाद में भी निकाल सकते हैं। अंतिम मतदाता का वोट डालने के बाद मतदान बंद होने की घोषणा
निर्धारित प्रपत्र पर करें और मतदाता रजिस्टर के अंतिम प्रयुक्त पृष्ठ के अंत में लाइन खींचकर मतदाता रजिस्टर के अंतिम क्रम संख्या लिखकर सभी एजेंटों को हस्ताक्षर करा दें। एक जो हमारा 17 रजिस्टर था P2 के पास था, एक लाइन ऐसे खींच दी नीचे और अपने साइन, डेट, टाइम सब डाल के कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ये बहुत ज़रूरी होगा उस रजिस्टर पर लिखना दोस्तों। तो आपने और सभी के साइन करा लेंगे, जो वहाँ पे एजेंट होंगे, पार्टी के सदस्य होंगे हमारे और पीठासीन, उन सब के साइन हो जाएंगे और लिख देना होगा कि ये क्रम संख्या तक यहाँ तक मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्रारूप 17 में गए में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तैयार कर लें। उपस्थित एजेंटों, प्रत्याशियों, निर्वाचन अभियंताओं को उनकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करा दें। पीठासीन अधिकारी द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं का प्रारूप भरकर खुले लिफाफे में जमा किया जाएगा। PS5, हाँ जी ये बहुत खास है, PS5 पर पत्र, ये काफ़ी मांगा जाता है, तो हर जगह ही मांगा जाता है। PS5 पर पत्र पूर्ण कर लें, जिससे पता चलेगा कि कितने पुरुष तथा कितने महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसी प्रकार यह भी पता चलेगा कि कितने मतदाताओं ने मतदाता फोटो, पहचान पत्र तथा अन्य मतदाताओं ने अन्य विकल्पों का प्रयोग किया है। शाब्दिक लिफाफे या अशाब्दिक लिफाफों की वीडियो दोस्तों हम जल्द ही बनाएंगे, ठीक है। आगे जो वीडियो लेके आएंगे दोस्तों हम शाब्दिक लिफाफे वाली, शाब्दिक लिफाफे और अशाब्दिक लिफाफों की वीडियो होगी दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे, इलेक्शन कराते समय जो हमने जानकारी दी गई है, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पुस्तिका है उससे हमने ये ली है, वहीं से हमने जानकारी दी है दोस्तों। और अपने विवेक के अनुसार ही इलेक्शन कराएं, ठीक है। कंडीशन के अनुसार जैसी स्थिति देखें आप, उसके अनुसार निर्णय लें। पीठासीन अधिकारी जो हैं और जो आपके सदस्य साथी हैं अन्य P1, P2, P3, उन सभी का जो सहयोग करें, और जो P1, P2, 3 हैं वो भी अपने पीठासीन का सहयोग करें, क्योंकि ये एक परिवार के तौर पर वो 24 घंटे हमें मिलते हैं जिसे हमें ये करना होता है कार्य को, ठीक है दोस्तों। ये लोकतंत्र का पर्व है, सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम।